धोखा खाया? धोखा खाया। और मतलब यकीन नहीं रहा। किस बात पे यकीन नहीं रहा? किसी बात पे भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कि लगता है कि जो कुछ किया है सब बेकार था। वाहिद जान अपनी है, कोई किसी का नहीं है। और मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत मेहनत की, बट उसका रिटर्न जो था मुझे बहुत बैडली मिला। और मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई। अब तक टूटी हुई है? हाँ, ये चेहरा खिलता हुआ हंसता हुआ दिखाना पड़ता है, जो हमारे अंदर है हम किसी को नहीं दिखा वो सकते। मैं आपकी आंखों में भी अभी इस वक्त देख पा रहा हूं मैं। आप जो छुपाने की कोशिश कर रही हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या है जो जो इतना खूबसूरत चेहरा, इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा, पर आंखों में इतनी गहराई और ये नमी? एक्चुअली मैं मतलब मैंने बहुत प्यार किया लोगों से, बहुत ज़्यादा। अगर किसी किसी को दोस्त बनाया है तो उससे रिटर्न बहुत बुरा मिला। अगर कोई रिश्तेदार भी मैं कह दूंगी, बुरा मनाते तो मनाते रहे, अगर उनके साथ भी कुछ किया है तो उनसे भी रिटर्न बहुत बुरा मिला है। और मोहब्बत? उसका भी बहुत बुरा रिटर्न मिला है। और टूट कर चाहा, बहुत पूजा की, और उसके बाद फिर समझ नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं थी, मेरा घर था, मेरे बच्चे, और टूटा हुआ दिल। तो क्या वो दिल जुड़ने की अब कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती? नहीं, धोखे इतने खा लिए और झूठ इतने सुन लिए, बात बात पे झूठ सुनना। और मैं कैंसेरियन हूँ, मेरा स्टार कैंसेरियन है, तो वो झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो ऑनेस्ट है, जिसके साथ है वो उसी के साथ है। और वो बिल्कुल इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में बुराई होती नहीं। वो जिसके साथ चलेगा ट्रूली चलेगा। तो मैं समझ ले कि बिल्कुल वो हूँ कि मैं खड़ी हूँ, अगर आपकी दोस्त हूँ तो आप मेरी जान मांगेंगे, मैं दे दूंगी। मैं नहीं देखूंगी कि मेरे पास कुछ है या नहीं बचा, ये नहीं बचा। मैं कहूँगी नहीं यार, इसका कुछ हो जाए। तो जब मैं सोचूंगी कि यार अच्छा अब ये मेरे साथ क्या करेगा, तो समझे कि झिड़के एंड मतलब बहुत बैड बिहेवियर। मेरा तो बिलीव नहीं है, मैं तो बिल्कुल किसी पे बिलीव नहीं करती। नाउ जिन लोगों ने नई नई मोहब्बतें शुरू की हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मोहब्बत तो रही नहीं, क्या रहा? सिर्फ एक जस्ट टाइम पास करना। मोहब्बत नहीं है। आप किसी के ऊपर कितना वक्त अपना ज़ाया कर ले, पैसा भी दे दे, पैसे से भी मोहब्बत नहीं खरीद सकते आप। तो टाइम पास है, मोहब्बत नहीं है। अच्छा, ये आप चश्मदीद हैं इन सब बातों की? प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है सब कुछ। मेरे दोस्तों ने किया है, मेरे रिश्तेदारों ने किया है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। मैंने बहुत लोगों का फ़ायदा किया है। मुझे शायद मैं अपने लिए लकी ना हूँ, लेकिन मेरे पास जो लोग मेरे साथ होते हैं, मेरी लक्षित उनको लग जाती है। और वो अगर रिक्शे पे आए हैं तो वो गाड़ी पे उनके पास। आप कैसे लकी नहीं हैं? ऐसी कौन सी चीज रह गई जो आपने कहा कि मैं शायद लकी ना हूं? एक्चुअली पहली बात तो मैं फिल्म में आना नहीं चाहती थी, मैं कुछ और टाइप की हूँ। किस टाइप की? मेरा जो बचपन में मैं थी, तो मैं बचपन से घरेलू बिल्कुल जैसे एक होती है ना, तो उस तरह की थी। और जब मैंने फिल्म में आई तो मैं, आप कोई भी यकीन नहीं करता, मैं 11 साल की उम्र में हीरोइन बन चुकी थी। और आप चाहती नहीं थी? मैं नहीं चाहती थी। तो मैं अम्मी से, जब मैं कर रही थी काम, तो मैंने कहा ना अम्मी कार चलो, अम्मी घर चलें। तो मैं सोई थी तो उठ के शॉट दो, तो मैं कहती अम्मी घर चलो, अम्मी कौन घर चलो। चाहता था कि आप हीरोइन बने? चाहता नहीं था वो, बस मैं मतलब मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, उन्होंने एक फिल्म शुरू की, तो उसमें बच्ची चाहिए थी। तो मैं 7 साल की थी, तो उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। फिर साथ ही ये फिल्म कवि साहब की ऑफर हो गई, तो सब करते 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 मेरी पढ़ाई भी छूट गई। और उसके बाद फिर मतलब मैं बहनों के रोल में आ गई। वो ब्रेक नहीं मिला मुझे कि मैं गैप लेके हट जाऊं फिल्मों से। तो मैं मतलब जैसे मुझे छुट्टी मिलती थी शूटिंग से, तो मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम यहाँ पे लाहौर में है, वहाँ भाग जाती थी झूले झूलने, आइसक्रीम खाने, चॉकलेट्स मेरे पर्स में भरी होती थी। तो आप ये कह रही हैं कि आपकी मर्जी
नहीं थी तब। के बगैर आपसे आपका बचपन छीना गया है? ऐसा ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल शौक नहीं था फिल्मों में काम करने का। मुझे टीचर बनने का शौक था, मुझे खुद पढ़ने का बहुत शौक था, और थिएटर भी मुझे बहुत मुश्किल से लाया गया, मैं नहीं आती थी, मुझे बहुत मुश्किल से थिएटर कराया गया। जब आप टीचर बनना चाहती थी, नहीं काम करना चाहती थी, तो फिर क्यों करना पड़ा और करते ही रहना पड़ा? स्टिल कर रही हूँ। फैमिलीज पालनी थी, बहन भाई पालने थे, सबसे छोटी थी लेकिन सब छोटी होके बहन भाई पाले, बहन भाइयों के बच्चे पाले, क्या बात। अपने ख़ानदान में बहुत सारे लोग जो मेरी खालाएँ, उनके बच्चे, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर। उनके लिए मुझे मजबूरन फिर काम करना पड़ा, कंटिन्यू रखना पड़ा। कि मुझे जब वो नज़र आते थे कि यार एक बंदा अगर स्टार्ट कर चुका है काम, तो अब तोड़ निभाना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या बात। तो वो सेक्रीफाइस मैंने किया, और आज माशाल्लाह सब सेटल्ड हैं, मैं अकेली हूँ। क्या बात। समझे, एक कहानी है, हम्म, एक नई कहानी है, जिसकी कलम आपके हाथ में है। आपकी उम्र 7 साल है, क्या लिखेंगी? मुझे ऑनेस्टी चाहिए, मुझे वक्त चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। और जब वो लड़की 7 साल की उम्र के बाद अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है और वो 18-19 साल की हो जाती है, हम्म, इस कहानी में इस वक्त आपके पास 2 चॉइसेस रखी जाती हैं, हीरोइन, टीचर, किसको उठाएंगी? तो मैं टीचर को लूँगी। मुझे बहुत बहुत अफसोस है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी। मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं मैगज़ीन्स पढ़ती थी, मंटू साहब के वो लाती थी नावल में, मैं वो पढ़ती थी। और उसके बाद मतलब कि इस तरह मुझे बहुत शौक़ था, मैं टीचर रखे कितनी दफ़ा अपने लिए कि मुझे किसी तरीके से मैं प्राइवेटली इसको क्रॉस कर जाऊँ। तो आप कर सकती हैं, हाँ जी, कर सकती हूँ, बट अब लाइफ वक्त की कमी है। वक्त की कमी नहीं है, हैपेंड इतने हो चुके हुए हैं कि अब सोचते हैं कि यार वो किधर गया, वो कहाँ गया, फादर की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, तो वो बाप को बहुत याद करती हूँ जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मुझे कभी किसी ने ना किचन में जाने दिया, ना कभी किसी ने कोई झाड़ू पकड़ने दिया, ना मुझे चूल्हा नहीं जलाना आता। तो वो चीज़ें जब मेरे बच्चों को होता है कि 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो अगर देखते हैं कि देखिए दूसरे की माँ अगर खाना बना रही है, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि अब मैं जब जाने लगती थी तो मैं नहीं 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 नहीं, तुमने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना। तो जाना चाहिए, जाने देना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ये एक औरत के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है कि उसको खाना पकाना आना चाहिए, उसको कपड़े धोने आना चाहिए, उसको सब काम आना चाहिए। तो वो अपना हीरोइन का जो है, अगर वो किसी शोबिज़ में चली जाती है या किसी और मीडिया में जाती है, तो वो अपना वो भी काम करे, बट उसको एक वो जो उसके अंदर एक फीमेल होने का एहसास है, वो रहना चाहिए। बड़ा खालीपन है आप में। हमने आपके बहुत सारे शोज देखे, आपके ड्रामे देखे, हमने आपको कभी ऐसे नहीं देखा। आप सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली जब इस वक्त घर में हम 5 लोग हैं। जब मैं अपना ये इस घर में जहाँ पे अब रहती हूँ, जब मैं वहाँ पे थी, तो उस वक्त मैंने बुटीक स्टार्ट किया, फिल्में थी, तो बुटीक पे मेरे कम से कम कोई 100 के करीब वो लेबर होगी। तो वो रौनक, हम 3 बहनें 3 भाई हैं, तो उनके बच्चे वो इकट्ठे, वो घर पे शाम का खाना सबने खाना इकट्ठा, सब अलग अलग हैं। तो मैं हूँ और हम 5 लोग हैं। तो वो जो मेरे घर में 15-15 नौकर होते थे, तो अब मैं देखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। कैमरे लगे हुए हैं, तो वो देख रही होती हूँ, तो वो देख रही होती हूँ, यार ये रौनक कहाँ गई? कहाँ गई? गायब हो गई। क्यों? मतलब मुझे अपने भाई से बहुत प्यार था। अब वो ज़ाहिर है उनके भी बच्चे थे, वो बड़े हो गए, वो अलग हो गई, वो बहन अलग हो गई। तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी मदर को आई थिंक 7 इयर्स हो गए हैं फौत हुए। तो अकेलेपन ने घेर लिया है।
बहुत ज़्यादा। मैं डिप्रेशन में भी कहीं गई हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, बट उसके बाद मैं वापस भी आ गई हूँ। मैं 3-3 महीने कमरे में भी रही हूँ। लाइक मतलब कमरे में बंद हूँ तो बंद हूँ और किसी से मिलना नहीं दिल कर रहा और रोने को दिल कर रहा है, चीख-चीख के रोऊँ और रोती थी? मैं बहुत रोती थी। मैं बहुत रोती थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, मैं आपके दर्द को, आपके अकेलेपन को, आपके खला को बहुत करीब से समझ सकता हूं। लेकिन मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट, मैं आपका जूनियर आर्टिस्ट हूं, आप मेरी सीनियर हैं। जी, जी, बिल्कुल। जब कभी ऐसी सोच आए अब दोबारा, रहना तो किसी ने भी नहीं है, तो एक दफा तराजू हाथ में थामिएगा और जो जो उसने दिया एक जानिब उसे रखिएगा और जो कुछ नहीं मिला या मिल के चला गया उसको रखिएगा, फिर फैसला खुद कर लें। क्या बात। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है और आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। हाँ, उसका क्या करना है? इशारे कर रही थी कि बुला लो मुझे। बुला लें उसे। बुलाना चाहिए, मैं भी देखूं कि अरे आइए, बुलाइए भाई। Ladies and gentlemen, the superstar, बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन, हर जगह खुद को मनवाने वाली खुशबू जी, द माइक स्टेज स्पॉट इज ऑल योर्स। नसीबों का जो खेल खेला जाता है, नसीबों का जो खेल खेला जाता है, हाथों से छूट खुशियों का मेला जाता है। गर्ज लालच मुफाद के बगैर, गर्ज लालच मुफाद के बगैर कब कोई रिश्ता झेला जाता है। अरे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है खुशबू जी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मज़ाक